नमस्कार। मैं राजू नायर आप सबको इंडियन मैन ब्लॉग पर सादर आमंत्रित करता हूं। आज हम लोग महाभारत कालीन दो नीतियों पर थोड़ा विचार करेंगे और देखेंगे। वैसे तो महाभारत में 3 नीतियाँ थी। एक श्री कृष्ण जी का जो कृष्ण नीति हम कहते हैं, दूसरा शकुनी नीति और तीसरा विदुर नीति। तो महाभारत से 3 नीतियाँ निकल कर आती है। वैसे तो नीतियाँ अनेक थे उनमें और महाभारत में, लेकिन कृष्ण नीति, शकुनी नीति और विदुर नीति पे आते हैं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसमें आने से पहले आपको एक बार बता देता हूँ, इन सब नीतियों में से श्री कृष्ण नीति सर्वोत्तम थी और है, क्योंकि श्री कृष्ण नीति जनहित के लिए होता था, जनहित के लिए थी, जनहित के लिए थी, वो जो आज भी है। निस्वार्थ थी, धर्म रक्षा के लिए थी। उसके ठीक विपरीत शकुनी नीति बदले की भावना से थी, स्वार्थ से जुड़ी थी, विनाश से जुड़ी थी। पार्थक्य दोनों में बहुत ज़्यादा है। और जो मध्यम मार्गी थी, जो विदुर नीति, वो दोनों में से बच के मध्य का रास्ता, उसमें न जाकर आज हम शकुनी के इस नीति के चलते उसका परिणाम के बारे में हल्का सा चर्चा करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं शकुनी नीति क्यों चालू हुई। बात तब की होती है जब धृतराष्ट्र का शादी का, ब्याह का समय आ चुका था। जन्मांध होने के कारण उसको कहीं से भी किसी कन्या का हाथ कोई नहीं दे रहा था। इसी समय भीष्म जा पहुंचता है गांधार नरेश की कन्या गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगने के लिए। अब हस्तिनापुर की जो हस्ती थी उसके आगे कोई राजा टिकता नहीं था। तो गांधार नरेश न चाहते हुए भी बड़े दुखी मन से गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र को दे देता है, क्योंकि लाचारी थी। भीष्म जैसे योद्धा पहुंचा मांगने के लिए और हस्तिनापुर जैसे राज्य में, तो मरता क्या न करता, दे देता है। लेकिन गांधारी का भाई शकुनी इसका प्रतिकार करने पर तुल जाता है। वो विचार कर लेता है, क्योंकि मेरी बहन एक अंधे के साथ जीवन व्यतीत करेगी, एक अंधे का पत्नी बनकर जाएगी, तो पूरी जिंदगी उनको जो कष्ट उठाना पड़ेगा, इसके जिम्मेदार केवल और केवल भीष्म ही है। इसका जिम्मेदार हस्तिनापुर है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। लेकिन कैसे? उसने सोचा कि शक्ति से उनका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, तो नीति से इनका बदला लिया जा सकता है। मैं अपने नीति से इनका प्रतिकार, इनका बदला लेकर रहूंगा। इसी भाव से शकुनी अपना राज्य छोड़ बहन के साथ हस्तिनापुर आकर बैठ जाता है। और तब से शुरू होती है शकुनी नीति। ये एक बदले की नीति थी, स्वार्थ से परिपूर्ण थी, विनाश का एक कारण था, कौरव और पांडव के युद्ध का एक प्रमुख कारण था। तो लेकिन अब जाते हैं बदले की भावना में। वो उसने सोचा कि किसको मोहरा बनाया जाए, खुद तो युद्ध करके जीत नहीं सकता। पितामह भीष्म को तो दूर से ही प्रणाम, क्योंकि उसके आगे तो देवता नहीं टिक पाते थे। तो करे तो क्या करे। जैसे ही गांधारी अपने बच्चों को जन्म देती है, उनको सूझ जाता है कि अब उनका मौका में मिल गया। वो देखता है कि दुर्योधन के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या थी पांडवों के प्रति। बस उसने इसी पर काम करना शुरू कर दिया। उसने दुर्योधन को अपने वश में किया, भांजे कर
और दुर्योधन का दिमाग में पांडवों के प्रति घृणा और ईर्ष्या कूट कूट कर भर दिया। हर बार पांडवों के विनाश का कोई भी योजना शकुनी के बिना नहीं होता था। शकुनी ने हर कोई योजना बनाया। भीम को जहर देकर मारने की, लावा कांड यानी कि लाख ग्रह का जो कांड हुआ था, उसमें इस प्रकार से जुए से लेकर हर प्रकार से उसने पांडवों का विनाश करने के लिए, यानी कि कुरु विनाश के लिए, कौरव वंश का विनाश के लिए कोशिश किया। दुर्योधन उनके बात में आया और पांडवों के प्रति उनका ईर्ष्या को एक विकराल रूप दे दिया इस महाशय शकुनी ने। अंत में परिणाम ये होता है कि युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण जी कोशिश बहुत करते हैं, शांति दूत बनकर भी आते हैं, लेकिन ये शकुनी दुर्योधन के मन में हमेशा एक संदेह का बीज बो देता है। संदेह का बीज को इतना गहरा कर देता है सींच कर कि दुर्योधन को जो शकुनी सोचता है वही दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता। तो दुर्योधन शकुनी के नीति का एक अहम मोहरा बन चुका था। शकुनी ने अपने बदले की भावना के लिए दुर्योधन का उपयोग किया। शकुनी ने अपने बदले के भावना के लिए धृतराष्ट्र को उपयोग किया। दुर्योधन धृतराष्ट्र को भी लेकर बाकी को भी नहीं छोड़ा। शकुनी ने इसके लिए कर्ण का भी उपयोग किया। हर किसी को जिससे बन सका था शकुनी ने अपने पासे की चाल की तरह सबको उपयोग किया कुरुवंश के विनाश के लिए। लेकिन उसके यह चाल किसी को समझ में नहीं आ रहा था श्री कृष्ण को छोड़कर। पितामह भीष्म भी नहीं समझ पाया। उन्हीं के साथ रहे शकुनी बदला लेने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए क्या चाल चलता है। पितामह भीष्म सिंहासन से बंधे होने के कारण सिंहासन की रक्षा करने के कोशिश में लगा था और शकुनी सिंहासन को नष्ट करने के कोशिश में लगा था। पितामह भीष्म को अंत तक पता ही नहीं चला। ये रहा शकुनी नीति। बहुत ही खतरनाक और कारगर नीति होती है, लेकिन इसे स्वयं और राष्ट्र का विनाश ही होता है। तो अंततः क्या होता है, श्री कृष्ण अपने नीति से शकुनी की नीति का सामना करता है। युद्ध होता है और युद्ध में क्या होता है, जिस बहन की जिंदगी में जो कयामत आया था, जिस बहन की जिंदगी में जो तांडव आया था धृतराष्ट्र से शादी करने के बाद, उस बहन की प्यार में जिसने बदला लेने को उठाना, उसने अपने बहन की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। गांधारी के साथ जो हुआ, अंधे से शादी करना पड़ा, इसके बदला के लिए शकुनी ने अपना नीति अपनाया और गांधारी को ही तबाह कर दिया, अपने बहन को ही तबाह कर दिया, अपने भांजे को ही तबाह कर दिया। उसके 100 के 100 भांजे मारे गए। अपने भांजों का वध का, मृत्यु का, हत्या का आरोप आपको देखे तो भीम दिखाई पड़ता है। भीम का तो ही नहीं था, भीम तो मोहरा था। उसका हत्या का मूल आरोपी शकुनी था। शकुनी के चलते यह महाभारत हुआ। अपने बहन के अपमान का बदला लेने, अपने बहन के साथ जो हो उसका बदला लेने का आकर उसने अपने बहन का ही जिंदगी बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ उसने कौन सा बड़ा तीर मारा, उसका पराजय ही तो हुई। उसने बहन का जिंदगी बर्बाद किया, अपने भांजों की हत्या करवा दी भीम के हाथों। और तो और अपने बहनोई, अपने जीजा का भी जिंदगी बर्बाद कर दिया। चलो जीजा के प्रति उनका गुस्सा थाम मान लेता, अपने बहन को क्यों बर्बाद कर दिया। अपने बहन को जिसके लिए उसने ये नीति अपने, उसके खून के आंसू रुलाया। उनके यहाँ चल गांधार जो उनका अपना राज्य था वो भी तबाह हो गया, कौरव तबाह हो गया। मिला क्या, अंत में वो खुद भी तो मारा गया नकुल के हाथों युद्ध में। ये होता है बदला। बदला लेने वाले सोचता है वो बहुत बड़ा काम किया।
बदला लेने वाला समझता है कि बदला बहादुरी का कार्य है। बदला बहादुरी नहीं, बदला मूर्ख का कार्य है। बहादुरी तो भगवान कृष्ण दिखा गए। ना ही उसने किसी पर क्रोध किया, ना ही किसी पर द्वेष भाव किया, ना ही प्रतिशोध की भाव रही, लेकिन हंसते हंसते श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से युद्ध कर कर या करवा कर अधर्मियों का विनाश करवा दिया। तो हमें भी चाहिए कि शकुनी नीति नहीं बल्कि कृष्ण नीति अपनाएं। कृष्ण नीति अपनाकर भी बड़े सूरवीरता से हम युद्ध जीत कर अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत नीति पे न जाए। श्री कृष्ण नीति समाज के लिए होता है, और ये जो बदले का नीति शकुनी नीति व्यक्तिगत होता है। श्री कृष्ण नीति से समाज का, राष्ट्र का कल्याण होता है, मानव जाति का कल्याण होता है। लेकिन शकुनी नीति से स्वयं का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का विनाश होता है। इसीलिए कहा गया है कि बदला मूर्ख का विचार है, मूर्ख का कार्य है। ज्ञानी बदला नहीं, बदले केवल मूर्ख का काम है। ज्ञानी बदला नहीं लिया करते, वो जनहित के लिए काम करता है, चाहे उसमें कुछ भी करना क्यों न पड़े। इसे भगवान श्री कृष्ण ने किया, सारे विधर्मियों का नाश किया। तो उसी तरह से इस ब्लॉग के जरिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि शकुनी नीति न अपनाएं, श्री कृष्ण नीति अपनाएं, जीवन धन्य बनाएं, राष्ट्र मानव जाति का कल्याण होगा। जय भोले।